my dear students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. So students, ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट क्लास 10 22 वर्कशीट है जो कि आपको सैटरडे को करनी है। हमारी पोयम चल रही थी फर्स्ट फ्लाइट की डस्ट ऑफ स्नो। और अगर आपने इंग्लिश का सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो जाके सिलेबस देख लो। मैंने सब्जेक्ट वाइज सिलेबस बना रखा है टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए। सो वो आपको PKD इंग्लिश की प्लेलिस्ट में सिलेबस मिल जाएगा। सो हमारी 4 पोयम आ रही हैं जिसमें से ये फर्स्ट पोयम आपको करवाई जा रही है डस्ट ऑफ स्नो। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोयम को हम 2 वर्कशीट में कर चुके हैं 20 एंड 21 में। आज आपको बोला है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पोयम अटेम्प्ट क्वेश्चन फॉलोइंग MCQ। यहाँ पे आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस दिए हैं, उसे आपको अटेम्प्ट करना है क्योंकि पिछली 2 वर्कशीट में बहुत अच्छे से हम इस पोयम को पढ़ चुके हैं। और अगर आप इस पोयम का डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपलोड कर रखा है वीडियो। सिंगल वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको पूरी पोयम का एक्सप्लेनेशन विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे एक बार फिर से आपको स्टेंजा दिया है, एक बार हम स्टेंजा रीड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। ओके, इसके बाद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं नहीं दूंगी क्योंकि पूरी पोयम पढ़ा रखी है आप लोग को। And has given my heart a change of mood and saved some part of day I rued. Okay, so फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट हेयर। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आपको अकॉर्डिंग टू पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग इस चीज को बताना है। क्या ये स्नो फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोल्ड वेदर को, ठंडे मौसम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोयम का मैं आपके माइंड में थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। यहाँ पे हमारा हैमलॉक ट्री है जिसके ऊपर क्रो बैठा हुआ है और यहाँ पे एक रास्ता है जहाँ से हमारे पॉइंट जा रहे होते हैं। तो जब पॉइंट जा रहे होते हैं तो क्रो इनके ऊपर क्या करता है, डस्ट ऑफ स्नो शेक करता है। सो यहाँ पे क्या मीनिंग है स्नो का, डस्ट ऑफ स्नो का क्या मीनिंग है। हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ऑल ऑफ द एबव। सो व्हाट डू यू मीन बाय द करेक्ट, इस पोयम के अकॉर्डिंग करेक्ट वर्ड क्या होगा। सो यहाँ पे पोइट ने बताया है कि जो नेचर है उसमें एक हीलिंग पावर होती है जो इंसान के मूड को चेंज कर देता है, उसकी सिचुएशन को चेंज कर देता है। ओके, सो यहाँ वेदर की बात तो कहीं पे हो ही नहीं रही है। स्नो का मतलब बर्फ या वेदर से है ही नहीं, स्नोफ्लेक भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव तो होगा ही नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए तभी आप सही आंसर्स को पकड़ पाएंगे। सो इसका आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सी आप टिक कर लेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में बोला है, सेकंड क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सही से अगर आप देखेंगे एक भी वर्ड को तो पा जाएंगे इसका आंसर। हाउ डिड द पोइट रिएक्ट टू द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन हिम। पोइट कैसे रिएक्ट करता है जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है, उसके कंधों के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो जब फॉल होती है तो पॉइंट कैसे रिलीव करता है, कैसा महसूस करता है। यहाँ पे 7 ऑप्शन दिए हैं, रिलीव्ड, टायर्ड, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, हैप्पी, रिलैक्स्ड या स्ट्रेस्ड। अब इनमें से आपको ऑप्शन दिया है कि 1, 5, 6, 3, 4। सो इसके लिए पहले आपको इन वर्ड्स में कैटेगराइज करना होगा वो कैसा फील कर रहा था। लाइन्स को अगर आप दोबारा पढ़ें तो देख सकते हैं, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मतलब मैं जो हेल्ड इन रेग्रेट, जो रिग्रेट में जी रहा था वो मेरे दिन को सेव कर देता है, बचा देता है मेरे दिन को। जब ये सिचुएशन होती है तो उसका मूड पॉइंट का चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे जो आप देखेंगे वर्ड का मीनिंग, सो देखिए यहाँ पे टायर्ड, तो सेकंड स्टेंजा में वो टायर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है तो ये वर्ड को आप कट कर देंगे। एंग्री भी बिल्कुल नहीं है, इसको भी कट कर देंगे। फ्रस्ट्रेटेड तो वो है ही नहीं, फर्स्ट स्टेंजा में थे वो सैड और डिप्रेस्ड, ठीक है। और इसके बाद अगर हम स्ट्रेस्ड की बात करें तो ये भी नहीं है। अगर आप यहाँ से 3-4 वर्ड को भी एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप ऑप्शन तक पहुँच जाओगे। कैसे, आपको ढूंढना है कि भाई 2 वाला हमारा 3 वाला 2, 3 एंड 4 नहीं होगा। सो देखिए यहाँ पे 2 है तो आप इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर दो कि 2 नहीं होगा। इसके बाद आपका देख लो कि 4 भी नहीं होगा, सो 4 ऑप्शन है, इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। इस तरीके से आप वर्ड्स को एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने 3 एंग्री वाला, तो एंग्री वाला भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करोगे तो आप बहुत आसानी से सही ऑप्शन तक पहुँच जाओगे। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, यानी जहाँ पे 1, 5 एंड 6 है। 1, 5 एंड 6 में अगर हम देखें तो 1 में क्या है, रिलीव्ड। ओके, सो
ऐसा फील कर रहे थे। 5 हैप्पी क्योंकि वो जॉयफुल थे, डिलाइटफुल थे, एंड 6 रिलैक्स्ड। सो 1 5 6 यानी ए इज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट के लिए सी था, सेकेंड के लिए आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद कम टू द नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट नॉट थिंक अबाउट नेचर। पोइट नेचर के बारे में क्या नहीं सोचते हैं, नॉट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्या नहीं सोचते। इट हील्स, ये तो वो सोचते हैं क्योंकि नेचर कैसा है, हीलिंग। वो कहते हैं कि नेचर आपके आसपास जो भी कोई भी हमारा देखने का नज़रिया होता है, कोई भी चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, तो सब कुछ नेचर का पार्ट है, इसलिए उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर को भी पॉजिटिव की तरह यूज़ किया है। सो इट हील्स, ये तो वो सोचते हैं। इट सैडन्स, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय, ये भी वो सोचते हैं। इट इंस्पायर टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होने के लिए इंस्पायर करता है, ये भी सोचते हैं। तो क्या नहीं सोचते, इट सैडन्स, ठीक है। सो इसके लिए बी हो जाएगा। थर्ड के लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद फोर्थ में बोला है विच वर्ड डिस्क्राइब द पोइट्स मूड एट द एंड ऑफ द स्टेंजा। जैसे इस इमोजी में नज़र आ रहा है, इसी टाइप का मूड हो जाता है पोइट का सेकेंड स्टेंजा में। केवल 8 लाइन की पोयम है, लेकिन बहुत मीनिंगफुल पोयम है क्योंकि पोयम ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। तो यहाँ पे वर्ड है इरिटेटेड। सो इरिटेटेड को आप पहले एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि सेकेंड स्टेंडा में वो इरिटेटेड थे ही नहीं। सेकेंड होता है ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी, ठीक है। किसी चीज़ के लिए आप किसी के लिए थैंकफुल रहो। इसके बाद सी है डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब होता है आपका जॉयफुल या फिर हैप्पी, प्रसन्न, खुश, ठीक है। और इसके बाद है प्रिजर्वेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सम सेव, कुछ मतलब अब वो दृढ़ निश्चय, ठीक है, अब बहुत ही दृढ़ निश्चय से कोई चीज़ करेगा। सो कौन सा वर्ड है जो सेकेंड स्टेंजा को डिस्क्राइब करेगा, तो ये तो होगा नहीं, ग्रेटफुल, आभारी नहीं। उनका मूड कैसा हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, जॉयफुल हो जाता है, और ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्योंकि या तो आपको वर्ड मिल जाए डिलाइटेड, या फिर आपको वर्ड मिल जाए कि जॉयफुल, या फिर आपको वर्ड मिल जाए हैप्पी। सो ये वर्ड होंगे सेकेंड स्टेंजा को डिस्क्राइब करने के लिए। सो सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद 5 में आपसे बोला है व्हाट आइडिया पोइट ट्राइंग टू कन्वे। इस पोयम में पोइट क्या आइडिया कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो। सो यहाँ पे आंसर आपको लिख के बताना है व्यू 40 to 50 वर्ड्स में। सो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, कैसे आपको लिखना है। बोल रहा है व्हाट आइडिया इज द पोइट ट्राइंग टू कन्वे, कौन सा मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो में। इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट और एक्शन, कभी कभी कुछ ऐसे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं विच आर सिंपल हैव अ लार्ज सिग्निफिकेंस, जिसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, बहुत बड़ा रोल होता है छोटे छोटे मूवमेंट्स का। दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे जो पॉइंट है वो एक डे की बात कर रहे हैं कि एक उनका दिन बच जाता है या उनका डे सेव हो जाता है, बट यहाँ पे कई बार छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं वो इंसान की पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं, पूरा मूड चेंज कर सकते हैं। द वे अ क्रो शेक्स डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट इंस्पायर, जब वो क्रो है, जब वो बर्फ शेक करता है तो पोइट का मूड चेंज हो जाता है, उसको इंस्पायर करता है। गिव हिम आइडिया टू शेक ऑफ हीज डिप्रेसिव थॉट्स, यानी जो उनके डिप्रेसिव, वो उनको जो डिप्रेशन हो रहा था, उनके जो डिप्रेशन वाले थॉट थे उनको शेक करने की ज़रूरत है। बिकम चेयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल, और अपने जो बचे हुए समय है उसको बचाने की और कुछ पॉजिटिव जगह पे इन्वेस्ट करने की। सो यहाँ पे पॉइंट ने 2 चीज़ें अच्छी की हैं। एक तो क्या है कि उन्होंने जो क्रो है और हैमलॉक ट्री है उसे हमेशा लोग गलत वे में यूज़ करते हैं कि अपशगुन के लिए यूज़ करते हैं, डेथ के लिए यूज़ करते हैं, फियर के लिए यूज़ करते हैं, पर दोनों नेगेटिव कैरेक्टर को जो पॉइंट है उन्होंने नेचर का पार्ट बता दिया, हीलिंग का बता दिया कि नेचर का ही पार्ट है क्योंकि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। नेगेटिव कैरेक्टर को पॉजिटिव बता दिया। एंड दूसरा इन्होंने बोला कि लाइफ चेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, छोटे छोटे मोमेंट्स भी। सो ये पूरा आपका 5 है। आइडिया आपको पता होना चाहिए पोयम का, बहुत ही अच्छी पोयम है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गई हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आप एग्ज़ाम टाइम में ये ना भूल जाएं कि आखिर मुदिता IAS वॉरियर कौन सा चैनल था जहाँ पे आपको पूरी रिवीजन 0 से हीरो कराई जाती है। तो बाद में आप चैनल का नाम ना भूल जाएं, इसलिए अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।